हालेलुया, सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने आज एक बार फिर समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच करना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। अगर नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर देना। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर बीच में दिया गया है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो। तो आज मैं जो बात करना चाहता हूँ, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। आज बहुत से सेवक लोग वो परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं। सभी लोग चाहते हैं कि मैं परमेश्वर की सेवा करूं, और सही में ऐसा सभी को चाहिए कि वो परमेश्वर का सुसमाचार है उसको वो बांटें, और बहुत से लोगों को शैतान के बंधन से छुड़ाकर परमेश्वर के राज्य में वो पहुंचाएं। तो ऐसा परमेश्वर खुद चाहते हैं। लेकिन आज ज़्यादातर जिस समाज में, जिस माहौल में, जिस जगह पर आप, मैं और हम सभी लोग रह रहे हैं, वहाँ पर हमें ये देखना पड़ता है कि मुझे सेवा के लिए क्या चाहिए। तो आज मैं बात करूँ तो बहुत से सेवक लोग चाहते हैं कि उनको सेवा का अधिकार मिले। अधिकार मिले मतलब लाइसेंस मिले, ताकि वो प्रभु यीशु मसीह की सेवा पूरी आज़ादी के साथ कर सकें। तो ऐसी बहुत सारी संस्था हैं, बहुत सारी ऐसी मिनिस्ट्री हैं कि जिनका ऐसा काम है कि वो लोगों को परमेश्वर की सेवा करने के लिए उनको सर्टिफिकेट देते हैं, उनको लाइसेंस देते हैं। और कई लोग तो ऐसे हैं जिनके पास डिस्ट्रिक्ट लेवल का लाइसेंस है, किसी के पास तो स्टेट लेवल का लाइसेंस है। तो कोई चाहता है कि मुझे ऑल इंडिया का लाइसेंस मिले, तो कोई चाहता है मुझे इंटरनेशनल, मतलब पूरे वर्ल्ड में मैं कहीं भी परमेश्वर की सेवा कर सकूं। तो ज़्यादातर ऐसा लोग चाहते हैं, मतलब इंटरनेशनल, पूरे वर्ल्ड में वो कहीं भी सेवा कर सकते हैं। तो ऐसा है भी और होता भी है। और बहुत से ऐसे सेवक हैं कि जो इंटरनेशनल लाइसेंस बनवाने के लिए भागते हैं, और तो और उनको अपनी स्टडी, जो उन लोगों ने पढ़ाई लिखाई की है, वो भी वहाँ पर उनको शो करना पड़ता है, उनको दिखाना पड़ता है। और तो और वो लोग पैसा खर्च करने को भी तैयार हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मतलब पूरे वर्ल्ड में वो कहीं पर भी जाकर परमेश्वर का सुसमाचार का जो प्रचार है वो कर सकें, जो खुशखबरी है परमेश्वर के वचन की, उसको वो बांट सकें। तो वो लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, किसके लिए? ताकि जो उनके पास लाइसेंस है वो उनको मिल जाए, और कैसे भी वो परमेश्वर की सेवा को बढ़ा सकें। तो ऐसा नहीं कि मेरे पास लाइसेंस नहीं है, मेरे पास भी लाइसेंस है। तो मैंने भी किसी संस्था से ये बनवा रखा है। लेकिन मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर लोग इंटरनेशनल लेवल की वो सेवा चाहते हैं कि वो परमेश्वर की सेवा करें। तो वो चाहते हैं कि उनके पास इंटरनेशनल मतलब पूरे वर्ल्ड में वो कहीं पर भी सेवा करें तो उनको लाइसेंस चाहिए। तो क्या आप एक सेवक हो? क्या आप
प्रभु के दास हो। अगर मैं पूछना चाहूँ, वैसे मेरी कोई ताकत नहीं है कि मैं आप लोगों से सवाल करूं, फिर भी मैं एक बात कहना चाहता हूं, क्या आपके पास पूरे वर्ल्ड में आप कहीं पर भी जाकर प्रचार कर सको ऐसा लाइसेंस आपके पास है? इंटरनेशनल आपके पास लाइसेंस है, या फिर आपके पास डिस्ट्रिक्ट लेवल का लाइसेंस है, या फिर आपके पास स्टेट लेवल का लाइसेंस है, या फिर आपके पास ऑल इंडिया का लाइसेंस है? क्या आपको इंटरनेशनल लाइसेंस चाहिए? आप दुनिया में किसी भी जगह पर जा सकते हो, किसी भी देश में जा सकते हो, तो क्या आपको ऐसा लाइसेंस चाहिए कि आप परमेश्वर का काम कर सको? जहाँ तक मैं मानता हूँ आपको चाहिए, आपको चाहिए। तो उसका खर्च कितना आएगा, उसके लिए करना क्या होगा? हो सकता है आपके अंदर ये सवाल हो सकता है आप इतना खर्च ना कर सको। अभी पूरे वर्ल्ड में आप कहीं पर भी जाओ तो मान लो उसका खर्च तो होगा ही, लाइसेंस का, उसको बनाने का, जो आपको अथॉरिटी लेटर मिलेगा उसका कुछ ना कुछ तो लोगों ने चार्ज रखा होगा। जी हाँ, अगर आपको पूरे वर्ल्ड में आप कहीं पर घूमकर किसी भी देश में जाकर आप प्रचार करना चाहते हो, परमेश्वर की सेवा करना चाहते हो, तो आपको ऐसे ही लाइसेंस की ज़रूरत है। तो वो लाइसेंस मिलेगा कैसे? सबसे बड़ी बात, तो उसके लिए हमें करना क्या है? तो इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, और मैं एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा आपके लिए वचन प्रेरितों का काम उसका 1 अध्याय और उसके 8 वचन से। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और जेरूशलेम और सारे यहूदिया और सारे सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह ने ये बात बोली कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम यहूदिया में, यरूशलेम में, सामरिया में और धरती की छोर तक मेरे गवाह होंगे। तो देखो, आपको अगर घूमना है कहीं पर भी, आपको कहीं पर भी जाना है, आपको किसी भी जगह पर जाना है परमेश्वर का काम करने के लिए, सुसमाचार बांटने के लिए, परमेश्वर की खुशखबरी का प्रचार लेकर आपको जाना है, तो लाइसेंस तो चाहिए आपको। और लाइसेंस भी कैसा चाहिए? ये वाला डिस्ट्रिक्ट वाला नहीं, ये स्टेट लेवल का नहीं, आप जिस देश में रहते हो उस देश का नहीं। आपको चाहिए ऐसा लाइसेंस जो इंटरनेशनल हो, मतलब पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी जा सकते हो, और वो लाइसेंस है पवित्र आत्मा। एक बार फिर पढ़ूंगा, प्रेरितों का काम रसूलों के कर्तव्य 1 अध्याय उसका 8 वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, अभी देखना, और जेरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। तो देखो, पृथ्वी, पूरी धरती, उसकी छोर तक, तो पृथ्वी तो गोल है, इसका कोई किनारा नहीं है, लेकिन बाइबल में लिखा है कि उसकी छोर तक, मतलब आप जहाँ पर रहते हो, जो आपका घर है, तो वही आपके लिए पृथ्वी का छोर है। तो वहीं से शुरू करना है आपको, और आप कहीं भी जाओ, कहीं भी घूमो, किसी भी देश में जाओ, तो आप परमेश्वर का काम कर रहे हो, सुसमाचार बांटते हो। ऐसा करने के बाद, इतना कुछ करने के बाद आपको लौट कर कहाँ आना होता है? आपको अपने घर पे लौट कर आना होता है, और वो क्या हो गया? आपके लिए पृथ्वी का छोर हो गया। जबकि पृथ्वी गोल है, उसका कोई किनारा नहीं है। तो मैं जो कहना चाहता हूं, इंटरनेशनल चाहिए लाइसेंस, तो वो पवित्र आत्मा है। आज आप 2000, 5000, 10,000, 15,000 खर्च कर
एक लाइसेंस बनवा सकते हो। और वो देता कौन है? वो तो संस्था वाला कोई भी आपको दे सकता है। कैसे भी ले सकते हो आप, 2000, 5000, 10,000 डालकर आप ले सकते हो। कोई 1 साल के लिए लेता है, कोई 2 साल के लिए, कोई 5 साल के लिए, और कई लोग तो ऐसे हैं लाइफ टाइम के लिए ले लेते हैं। तो वो लाइसेंस लेना गलत बात नहीं है, ले सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी बात, पवित्र आत्मा जो हमारी सहायता करते हैं, जो हमें सामर्थ्य देते हैं, और उस पवित्र आत्मा की सहायता से हम कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी जगह जा सकते हैं, और कहीं पर भी परमेश्वर का संदेश, परमेश्वर की खुशखबरी का प्रचार हम कर सकते हैं। तो ये इंटरनेशनल लाइसेंस क्या आपने लिया? कब लिया? क्या इसकी एक्सपायरी डेट है आपके पास? अगर आपने लिया है तो देखो कहीं पर उसकी एक्सपायरी डेट लिखी तो नहीं हुई। कहीं पर आपका जो लाइसेंस है, इंटरनेशनल लाइसेंस, क्या वो लाइसेंस के ऊपर जो एक स्टैंप रहती है, वो स्टैंप निकल तो नहीं गई? तो अगर आपके पास लाइसेंस है तो क्या वो कैंसिल तो नहीं कर दिया आपने? कैंसिल करना मतलब पवित्र आत्मा को उदास करना, पवित्र आत्मा को शोकित करना, दुखी करना। कब कहीं आपने ऐसा तो नहीं किया कि पवित्र आत्मा आपसे उदास हो गए, दुखी हो गए, आपने उसको शोकित कर दिया और आपको पता तक नहीं चला? बात को बहुत ध्यान से सुनो और समझो। पवित्र आत्मा वो लाइसेंस है। कई लोगों के पास साल का रहता है, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का। वो लोग क्या करते हैं, उसको रिन्यू करवाते हैं। वो लोग पैसा डालते हैं, रिन्यू हो जाता है। तो आपको अगर इंटरनेशनल लाइसेंस चाहिए तो उसके लिए क्या करना है आपको? तो क्या परमेश्वर को पैसे की ज़रूरत है? क्या सोने चांदी की ज़रूरत है? नहीं। तो परमेश्वर को चाहिए क्या? परमेश्वर को सिर्फ और सिर्फ आप अपना जीवन दे दो, अपना जीवन दे दो। बाइबल में लिखा है कि जो इंसान सच्चा विश्वास करता है, सच्चा पश्चाताप करता है, और जो इंसान बपतिस्मा लेता है बहते हुए पानी में, स्टोर किया हुआ पानी नहीं, बहता हुआ पानी, ऐसा बाइबल में लिखा है। जो इंसान सच्चा विश्वास करे, सच्ची पश्चाताप करे और बहते हुए पानी में अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लेता है, चंगाई के लिए नहीं, छुटकारे के लिए नहीं, आपके जीवन से दुष्ट आत्मा निकल जाएगा उसके लिए नहीं, आपको बच्चे मिल जाएंगे, आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी, आपको प्लॉट मिल जाएगा, आपका वीज़ा लग जाएगा, इसके लिए बपतिस्मा नहीं लेना। पाप की क्षमा के लिए सबसे पहले सच्चा विश्वास, सच्ची तौबा, मतलब सच्चा पश्चाताप, उसके बाद बहते हुए पानी में पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लेता है तो प्रभु यीशु मसीह का लहू उसको सारे पाप से शुद्ध करता है और तुरंत उसको पवित्र आत्मा दिए जाते हैं। और जिसके पास पवित्र आत्मा है तो वो इंसान प्रभु यीशु मसीह का काम कर सकता है। देखो, प्रभु यीशु मसीह का एक चेला था, थोमा, तो वो हमारे भारत देश में आया और वहाँ पर आकर उसने परमेश्वर के काम को कितना बढ़ाया। आज उसकी की बदौलत हमारे इंडिया में, हमारे भारत देश में परमेश्वर का काम कितना फैला हुआ है। तो देखो, हमें परमेश्वर का काम करना है, सच्चाई के साथ, आत्मा के साथ, ईमानदारी के साथ काम करना है, तो उसके लिए हमें इंटरनेशनल लाइसेंस की ज़रूरत है। इंटरनेशनल मतलब पूरे वर्ल्ड में आप कहीं पर भी जाके प्रचार कर सकते हो, सेवा कर सकते हो, तो वो है लाइसेंस, मतलब पवित्र आत्मा। अगर आप पवित्र आत्मा की सहायता में चलते हो, पवित्र आत्मा में चलते हो, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हो, तो वो प्रभु यीशु मसीह आपको इंटरनेशनल क्या देते हैं? लाइसेंस देते हैं। लेकिन उस लाइसेंस को संभाल कर रखना वो इंसान के हाथ में रहता है। और एक वचन पढ़ देता हूँ आपके लिए, और मैं पढ़ देता हूँ
मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसके 28 वचन को, क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय और उसका पढ़ूंगा वचन आपके लिए मैं, उसका 19 वचन। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। देखो, सभी जातियों में, तो यहाँ पर एक जाति नहीं, सभी जाति, मतलब पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में जितनी भी जातियाँ हैं, सभी जाति में क्या करना है? जाना है। तो जाने के लिए क्या चाहिए? लाइसेंस तो चाहिए, और वो भी किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल का नहीं, स्टेट लेवल का नहीं, किसी देश लेवल का नहीं, वो चाहिए पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी परमेश्वर का काम कर सकते हो, मतलब इंटरनेशनल। तो क्या आपने वो लाइसेंस लिया है? अगर नहीं लिया तो ज़रूरत है कि इंटरनेशनल लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। संस्था वाला तो कोई भी इंसान आपको 2000, 5000, 10,000 में दे देगा बनाकर। हो सकता कई संस्था वाले ऐसे लोग हैं कि वो फ्री में बनाकर देते हैं, लेकिन प्रभु इसमें से जो पवित्र आत्मा का जो इंटरनेशनल लाइसेंस है, पवित्र आत्मा, आप कहीं भी जा सकते हो, किसी भी जगह जाकर परमेश्वर का आत्मा के साथ भरकर सामर्थ्य वाला प्रचार आप कर सकते हो वहाँ पर। तो वो भी लाइसेंस आपको फ्री में मिलता है, लेकिन बदले में आपको अपना जीवन परमेश्वर को देना होता है, बस, और कुछ नहीं। तो क्या आपने जीवन दिया परमेश्वर को? अगर नहीं दिया तो चाहिए आपको कि आप अपना जीवन परमेश्वर को दे दो, ताकि आपको परमेश्वर की ओर से इंटरनेशनल लाइसेंस मिल सके। तभी जाकर आप कहीं पर भी परमेश्वर की गवाही दे सकते हो, उसका काम कर सकते हो। यहूदिया में, यरूशलेम में, सामरिया में और धरती की छोर तक आप उसके गवाह होंगे। लेकिन गवाह होने के लिए हमारे पास लाइसेंस होना चाहिए। तो प्रभु आपको इन वचन से बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।